हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग मात्र 10 मिनट में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अम्बेडकर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के महू में। और कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 में। कब? 14 अप्रैल 1891 में। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पिछड़ा वर्ग या दलित वर्ग। क्या हो जाएगा? दलित वर्ग। याद रखिएगा आप सब, दलित वर्ग। क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? क्या है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो विडंबना का अर्थ उपहास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपहास। फिर आगे क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय भाईचारा है। क्या है? भाईचारा। इसका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा आप सब। फिर आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक मनु कहा गया है। तो आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को। किन्हें? भीमराव अंबेडकर को। फिर अगला क्वेश्चन है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। किसे? जाति प्रथा को मानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो हम आपको बता दिए 14 अप्रैल 1891 को। कब? 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी एमपी में। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानती है। किसे? श्रम विभाजन को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल था। यहाँ सकपाल हो जाएगा, रामजी सकपाल था। आप सब याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई हो जाएगा। क्या? भीमाबाई। तो ऑप्शन नंबर सी। और इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था। क्या था? रमाबाई। और भीमराव अंबेडकर का शादी 1904 ईस्वी में हुआ था। कब? 1904 ईस्वी में रमाबाई के साथ। फिर आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त की थी। कब? 1916 में। फिर आगे क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो यह रचना भीमराव अंबेडकर की है। किनकी? भीमराव अंबेडकर की। फिर आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 1956 में हुई, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में। याद रखिएगा आप सब, दिल्ली में हुई थी। फिर आगे क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अभी बताया आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली। याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, विष के दांत से। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है नलिन विलोचन शर्मा, बी है कुंवर नारायण और सी है अमरकांत और डी है अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। आप सब याद रखिएगा, नलिन विलोचन शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम, नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था?
नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या? रत्नावती शर्मा, आप सब याद रखिएगा। अब पिता का नाम रामावतार शर्मा था। क्या? रामावतार शर्मा, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग के। किसका? मध्य वर्ग के। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की मोटर कार काली रंग की थी। किस रंग की? काली रंग की। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 8, बी 5, सी 4 और डी 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 5। अब पांचों सभ्य और सुशील थी, याद रखिएगा, सभ्य और सुशील थी। आपसे पूछेगा कि सेन साहब की पांचों पुत्रियां कैसी थी? तो सभ्य और सुशील। फिर आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी शिक्षक और सी इंजीनियर और डी अभिनेता। तो इसका आंसर हो जाएगा इंजीनियर। क्या हो जाएगा? इंजीनियर, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम क्या था? तो मदन के पिता का नाम गिरधर लाल था। क्या? गिरधर लाल, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को बदल दिया था, किसके अनुसार? तो ऑप्शन ए है खोखा के अनुसार, ऑप्शन बी है अपने पुत्री के अनुसार और सी है समय के मांग के अनुसार, डी है मदन के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। फिर आगे है कि नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना कॉलेजिएट स्कूल में। कहाँ? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। फिर अगला क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? यहाँ कासू ऐसे लिखा जाएगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। किसको कहते हैं? कासू को। अभी आपको बताया हम, यहाँ शुद्ध लिखा रहेगा, आपको शुद्ध देखना है। कासू को कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब का मित्र क्या था? तो सेन साहब का मित्र ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर और बी पत्रकार, सी शिक्षक और डी वकील। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्रकार। क्या था? पत्रकार। सेन साहब का मित्र एक पत्रकार था। फिर आगे है गिरधर लाल किस वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है? तो गिरधर लाल निम्न मध्य वर्ग के प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि गिरधर लाल कौन थे? यहाँ 4 ऑप्शन देवल है। ए है शेफाली के पिता, बी रजनी के पिता और सी मदन के पिता और डी कस्सा के पिता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा मदन के पिता। गिरधर लाल कौन थे? तो मदन के पिता। फिर अगला क्वेश्चन है कि मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 वर्ष थी। कितनी? 5 से 6 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि खोखा मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? तो खोखा मदन के साथ लट्टू के खेल में शारिक होना चाहता था। किस खेल में? तो लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ। कब? 18 फरवरी 1916 को। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए बदरघाट पटना हो जाएगा। कितना? क्या? बदरघाट पटना। फिर आगे क्वेश्चन है कि नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो पिताजी का पंडित रामावतार शर्मा नाम था। क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? ऑप्शन ए है मृत्युंजय शर्मा, बी है रामावतार शर्मा, सी नलिन विलोचन शर्मा और डी अमरकांत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नलिन विलोचन शर्मा। क्या हो जाएगा? नलिन विलोचन शर्मा। याद रखिएगा, यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे क्वेश्चन है कि कौवा की जमात में कौन शामिल होने के लिए ललक गया? कौन ललक गया? तो हंस ललक गया। कौन? हंस। ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ कौवा मदन को कहा जाता है और हंस खोखा को कहा जाता है, यानी कासू को। याद रखिएगा आप सब। फिर आगे क्वेश्चन है कि सेन साहब ने
किसे खूब फटकार लगाई, तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर। फिर है नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई, तो नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु सन 1961 में हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो मदन के लिए ऑप्शन ए है आम, बी लीची, और सी अनार, और डी मार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी मार हो जाएगा, क्या मार हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।